कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है डोंट लुक अप। फिल्म शुरू होती है और स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर पीएचडी डॉक्टर केट एक कॉमेट को देख लेती है जो कि शायद ज़मीन के पास आ रहा है। वो इसे ढूंढकर बहुत खुश होती है और उसका साथी प्रोफेसर रेंडल भी बेहद खुश होता है। लेकिन फिर उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि ये कॉमेट जितना उन्हें लग रहा था उससे ज़्यादा खतरनाक है। रेंडल और केट फिर कई ऑफिशियल्स के साथ राब्ता करते हैं जिसमें डॉक्टर टेडी भी होता है और वो उसे बताते हैं कि ये कॉमेट ज़मीन को तबाह कर सकता है और सिर्फ 6 महीनों के अंदर वो ज़मीन पर मौजूद हर एक का खात्मा कर देगा। वो प्रेसिडेंट जेनी और लीन से भी मीटिंग करने की कोशिश करते हैं। इस परेशानी से केट की तबीयत भी ख़राब होती है और वो परेशानी बुलाने को नशा करती है। वो पूरी रात इंतज़ार करते हैं लेकिन जेनी उनसे बात नहीं करती। रेंडल, केट और टेडी अगली सुबह तक इंतज़ार करते हैं ताकि वो जेनी और उसके बेटे जेसन को ये खबर दे सकें। रेंडल और केट इस खतरे का उन्हें बता रहे होते हैं लेकिन जेनी और जेसन उनकी इस बात को सीरियस नहीं लेते और कहते हैं कि ये शायद कोई बड़ा ख़तरा नहीं है क्योंकि उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। इस वजह से वो कहते हैं कि कॉमेट से ज़मीन को कोई ख़तरा नहीं होगा और वो इसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ज़मीन तबाह नहीं होने वाली। केट अपने बॉयफ्रेंड फिलिप को भी ये सब बता देती है। इसी दौरान सिलिकॉन वैली में मशहूर कंपनी बैश की प्रेजेंटेशन होती है। वहाँ पर कंपनी का मालिक अपनी कंपनी की नई अपडेट बता रहा होता है जिसका नाम लीफ है। वो इस प्रोडक्ट को पैसे कमाने को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है। रेंडल और केट को मौका मिलता है और वो एक बहुत बड़ा इंटरव्यू टीवी पर देते हैं। इससे पहले कि वो इंटरव्यू में कॉमेट का बता पाते, पॉप स्टार रायली वहाँ आ जाती है जो कि अपने ब्रेकअप का बताने वाली है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से इंटरव्यू में वीडियो चैट करती है और रायली उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद रेंडल और केट कॉमेट का बताते हैं लेकिन इंटरव्यूअर उनकी बात को पागलपन समझ रहा होता है और केट को बहुत गुस्सा आता है कि वो इस सीरियस मसले पर मजाक उड़ा रहे हैं और केट गुस्से से कहती है कि हम सब मरने वाले हैं। फिर इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर केट का बहुत मजाक बनाया जाता है और उस पर कई फ़नी वीडियोस भी बनाई जाती हैं और रेंडल भी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से काफ़ी मशहूर हो जाता है। दोनों घर वापस आते हैं और सीक्रेट एजेंट्स उन्हें आकर गिरफ्तार कर लेते हैं। वो उन्हें वाइट हाउस लेकर जाते हैं जहां वो जेनी से मिलते हैं। पता चलता है कि जेनी का कोई स्कैंडल बाहर आ गया है और वो कॉमेट की न्यूज़ का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि लोगों का ध्यान उस पर से हट सके। वो दोनों ये काम करने को मान जाते हैं और कहा जाता है कि एक सोल्जर बेनेडिक्ट एक टीम के साथ खला में जाएगा और कॉमेट को ज़मीन तक आने से पहले ही तबाह कर देगा। इस खबर के बाद रेंडल बेहद मशहूर हो जाता है और उसे कई शोज़ में बुलाया जाता है। पूरा मीडिया लोगों को दिखाता है जब बेनेडिक्ट और उसकी टीम को खला में भेजा जाता है ताकि कॉमेट को तबाह किया जा सके। फिर ब्रीफिंग रूम में जेनी, रेंडल और केट मौजूद होते हैं और पीटर जेनी को कोई खबर देने को बुलाता है। कुछ मोमेंट्स बाद बेनेडिक्ट और उसकी टीम स्पेस में से वापस आने लग जाती है और ये मिशन अब बंद कर दिया गया होता है। रेंडल और केट बाद में जेनी और उसके स्टाफ से मिलते हैं जहां पीटर बताता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है उससे पता चला है कि बड़ी बड़ी कंपनीज इस कॉमेट से करोड़ों कमा सकती हैं और कॉमेट के ज़रिए वो अपनी कंपनी को और ऊपर ले जाएगा और वो चाहते हैं कि कॉमेट ज़मीन से टकराए ताकि वो पैसे कमा सकें। रेंडल और केट इस बात से बेहद परेशान होते हैं लेकिन रेंडल भी अब इस बात की परवाह नहीं करता और वो खुश होता है कि वो अब मशहूर हो गया है और वो भी पैसे कमाना शुरू कर देता है। वो मीडिया पर सबको बताते हैं कि वो कॉमेट से पैसे कमा सकते हैं। जल्द ही हर जगह पर लोग बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कॉमेट ज़मीन से टकराना चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें इस तरह कई नौकरियां मिलेंगी और वो लोग जो कॉमेट को रोकना चाहते हैं उनको लोग बुरा भला कहने लग जाते हैं। यहाँ तक कि केट के पेरेंट्स भी उससे बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो कॉमेट को रोकना चाहती है। रेंडल ऑफिशियल्स के साथ काम करता है और ब्री के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करता है और केट एक सुपरमार्केट में नौकरी करने लग जाती है
और बाद में वो एक आदमी यूल से भी मिलती है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ है। रैंडल की बीवी जून को बाद में रैंडल और ब्री के अफेयर का पता लग जाता है और वो इस पर बहुत गुस्सा होती है। फिर जब रैंडल को पता लगता है कि पीटर बैश कंपनी के ड्रोन्स का इस्तेमाल करके कॉमेट से चीज़ें निकालना चाहता है, उसे एहसास होने लग जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। इस वजह से वो शो में बेहद गुस्सा होने लग जाता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन को बुरा भला कहता है और इसके अलावा तमाम लोगों को भी जो ये चाह रहे हैं। उसे फिर सीक्रेट एजेंट्स आकर पकड़ लेते हैं और ब्री भी रैंडल से रिलेशन तोड़ देती है। जल्द ही कॉमेट आसमान पर नजर आना शुरू हो जाता है। केट और रैंडल दोबारा मिल जाते हैं और यूल भी उनके साथ होता है। पूरे सियारे पर हर एक को कॉमेट नजर आ रहा होता है और कई फजूल चैनल्स वायरल होना शुरू हो जाते हैं और तमाम बड़े बड़े लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। एक मशहूर टीवी एक्टर भी इस कॉमेट के आने से पैसे कमाना चाहता है। जैनी और ऑफिशियल्स ऐलान करते हैं कि कोई भी रैंडल और केट की डोंट लुक अप की वार्निंग पर ध्यान ना दे। वो इसके मुकाबले में एक कॉन्सर्ट करते हैं जिसमें सुपरस्टार गाना गाते हैं कि सब लोग ऊपर ज़रूर देखें। रैंडल और केट दूसरे मुल्कों से मदद मांगते हैं और इसी दौरान जैनी कई छोटे मुल्कों को फंडिंग देना बंद कर देती है ताकि वो कॉमेट से ज़्यादा पैसे ना कमा सकें। अब कुछ टाइम ही बाकी बचा होता है और अब शायद कॉमेट को रोकने का चांस जा चुका है। रैंडल अपनी फैमिली के साथ जाकर मिलता है और तमाम लोग एक साथ बैठ जाते हैं ताकि वो एक साथ अपना आखिरी डिनर कर सकें। ड्रोन्स जो कि कॉमेट को माइन करने जा रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उससे टकरा कर तबाह हो रहे होते हैं और जैनी और पीटर को एहसास हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जैनी रैंडल को कॉल करती है और बताती है कि उनके पास एक जहाज़ है जहां पर तमाम अमीर लोग ही जाएंगे और इस तबाही से बच जाएंगे और वो रैंडल को कहती है कि वो भी आ सकता है। रैंडल ये बात नहीं मानता और अपना आखिरी टाइम प्यारों के साथ ही गुजारना चाहता है और जैनी को याद आता है कि उसने अपने बेटे जेसन को पीछे छोड़ दिया है और वो अब मरने वाला है। कॉमेट फिर ज़मीन से टकराता है और हर चीज़ तबाह होना शुरू हो जाती है। रैंडल और बाकी सारे भी अपनी ज़िंदगी की आखिरी मोमेंट्स को गुजारे होते हैं और फिर कॉमेट से हो रही तबाही उन तक पहुंच जाती है और फिर पूरी की पूरी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाती है। इस तबाही के तकरीबन 22,000 साल बाद उन पोर्स में बच जाने वाले अमीर लोग एक और ज़मीन जैसे सियारे पर उतर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कई ख़तरनाक जानवर होते हैं जिनमें से एक जानवर जैनी को खाना शुरू कर देता है। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।